नमस्कार दोस्तों, इफेक्टिव ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं बताने जा रहा हूँ समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 का 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 डॉट और एन 3, 10, 17 एन डॉट का एनवा पद बराबर हो गया। इसका मतलब कह रहा है कि दोनों का टी एन हमको क्या होना चाहिए, टी एन दोनों का बराबर होना चाहिए, जैसे एन दोनों का भी बराबर होगा। टी एन बराबर और एन दोनों का आपस में बराबर होना चाहिए। अब देखो, दोनों का टी एन बराबर था, सबसे पहले इसका भी टी एन निकालेंगे, इसका भी टी एन, यानी कि दोनों का टी एन निकालेंगे। दोनों का किसका 63, 65, 67 और एक है 3 और 10, 17 डॉट डॉट डॉट। दोनों का कह रहा है एन हमको बराबर होना चाहिए और टी एन कौन सा पद है जो दोनों का एनवा पद बराबर है, यानी कि एन का मान कौन सा पद है जो दोनों का मान बराबर है, कौन सा पद है जो दोनों का मान आपस में बराबर है। तो देखो, बराबर करने के पहले टी एन बराबर करेंगे काची टी एन। इसका ए हमको मालूम है कितना 63, डी हमको मालूम है कितना 2। इसका हमको टी एन बराबर निकालेंगे तो इसका ए मालूम है हमको कितना 3 और डी मालूम है कितना 7। फार्मूला से चलेंगे तो फार्मूला कहता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका भी होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोनों आपस में बराबर हमको करना है। ये अलग अलग है, इसका ए अलग है, इसका ए अलग है, ठीक है। इसका ए कितना है तो 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमको मालूम है 2। यहाँ देखो ए कितना है 3, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। अब दोनों इक्वेशन करेंगे बराबर है, ये करते हैं। देखो 63 प्लस कितना होगा 2n माइनस 2, इधर हो जाएगा कितना 3 प्लस 7n माइनस 7। इधर का 63 प्लस 63 में से 2 घटेगा, बचेगा कितना 61। 63 में से 2 घटेगा, बचेगा कितना 61 प्लस 2n बराबर यहाँ है, देखो 7n हो जाएगा और ये 3 घटेगा इसमें तो बचेगा कितना -4। -4 इस साइड आएगा, चाहे इसको 61 को उस साइड ले जाते हैं, यानी कि 2n 7n को इस साइड ले जाते हैं तो -7n बराबर हो जाएगा कितना -4 और -61, यानी कि हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 5n बराबर हो जाएगा -65। माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि 13 × 5 = 65, यानी कि n बराबर हमको निकल गया कितना 13। n बराबर निकल गया 13। अब कह रहा था कि n के किस मान के, यानी कि n का मान कितना 13, यानी कि n के किस मान के दोनों समांतर श्रेणी का 13, 15, 67 और 3, 10, 17 डॉलर का एनवा पद बराबर होगा, यानी कि 13वां पद दोनों का आपस में बराबर होगा। चेक कर लेते हैं बराबर है कि नहीं है। 13वां पद निकालेंगे, 13वां पद इसका निकालेंगे तो क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1, यानी कि 12 और माइनस, देखो सबसे निकालते हैं इसका निकालेंगे 13वां पद। तो 13वां पद बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसके लिए ए प्लस 12 डी हो जाएगा। ए होगा 63 दिया हुआ है, 12 और डी कितना दिया है 24, 12 दूनी के 24, यानी कि 63 और प्लस 24, यानी कि 4, 3, 7 और 6, 2, 8, 87। अब इसका निकालते हैं। इसका 13वां पद देखते निकलता है, आता है सेम कि 87 आता है कि देखते हैं। ए प्लस इसका भी हो जाएगा 12 डी। ए है तो कितना 3 और 12 और डी हमको मालूम कितना 7। 3 प्लस 12 84 और कितना जगह यहाँ पर 67। देखो 87, इसका भी आया 87, इसका भी आया 87, यानी कि दोनों का एनवा पद का हो गया बराबर, यानी कि दोनों समांतर श्रेणी का 13वां पद आपस में काची है बराबर है। 13वां पद आपस में काची है बराबर है। 13वां पद देखो यहाँ 13वां पद आपस में काची है बराबर है। इसी तरह से अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं, देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 17वां पद 5वां पद से 12 अधिक है। मतलब एपी ज्ञात करना है, मतलब ए ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है, वाट डी ज्ञात करना है, एपी ज्ञात हमको करना है। एपी यानी कि A1 A2 A3 डॉट 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 हमको ज्ञात करना है। एपी कौन सा एपी है जिसका 16वां पद
ए पी ज्ञात कीजिए, इसका तीसरा पद 16 है, ए पी ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि हमको ए पी या A1 A2 A3 A1 A2 A3 हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले दे दिया है क्या चीज़, तीसरा पद दिया हुआ कितना, तीसरा पद दिया है कितना, तीसरा पद 16, तीसरा पद हमको दिया है, ए पी का तीसरा पद हमको दिया पहला दूसरा, ये तीसरा है, ये चौथा, हमको तीसरा पद दे दिया है कितना 16। तो तीसरा पद का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का चीज टी एन बराबर क्या होगा, टी एन बराबर टी हमको 3 हमको दिया हुआ है, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, टी 3 हमको दिया 16, a प्लस 2d, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसका समीकरण 1 मानते हैं। अब देखो क्या कर रहा है अगला, अब कर रहा है और कर रहा है सातवां पद, पांचवां पद से सातवां पद, देखो सातवां पद पांचवां पद से पांचवां पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है, यानी कह रहा सातवां पद पांचवां पद से 12 ये अधिक है, अगर 12 इसमें जोड़ देते हैं दोनों इक्वेशन का जो आपस में बराबर होगा। और समांतर श्रेणी का ए और डी सेम होता है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि टी 7 बराबर और ये हो जाएगा टी 5 बराबर प्लस में 12, ये जगह का चीज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जगह ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस में 12, ये हो जाएगा, ये हमको नहीं मालूम है, ए प्लस यहाँ जगह एन हमको मालूम है कितना, सातवां पद 7 यानी कि 6 डी, यहाँ हो जाएगा ए प्लस पांचवा पद है यानी 5 एक हो जाएगा कितना 4d प्लस 12, ए से कट जाएगा, प्लस माइनस है तो इस साइड आएगा माइनस में कट जाएगा। अब 6d में से 6d माइनस 4d प्लस में इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, यानी 12 बचेगा 2d, d बराबर हो जाएगा 12, यानी d बराबर हमको मालूम हो जाएगा कितना 6, d बराबर 6, हमको d बराबर निकल गया कितना 6, और d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है क्या चीज 16 a प्लस 2 गुने डी का मान निकला 6, यानी कि 16 a प्लस 6 दूनी के 12 इस साइड आएगा क्या जाएगा 16 माइनस 12 बराबर हो जाएगा a, यानी कि a बराबर निकल गया हमको कितना 4, a बराबर निकल गया कितना 4, a बराबर निकल गया 4, d बराबर निकल गया 16। हमको ए पी ज्ञात करना है, a हमको निकल गया, a मालूम हो गया क्या चीज, तो ये हमको मालूम हो गया कितना 4, ये हो गया 4, डी हमको मालूम होगा 6, तो देखो डी ए टू बराबर क्या होता है A1 प्लस डी, A1 कितना 4 और 6 10, अब A2 प्लस डी 16, अब 16 6 22 डॉट 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 डॉट, ये हो गया AP का निकला, AP क्या निकला, AP निकला 4 10 16 डॉट डॉट डॉट, ये AP में यही AP इसका निकला, इसका AP क्या निकला 4 10 16 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब देखिए कर रहा था AP ज्ञात करना था, AP ज्ञात हो गया, तीसरा पद दिया था, तीसरा पद से हम एक इक्वेशन रेडी किया 16 बराबर a प्लस 2d, और सातवां पद पांचवां पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवां पद से 12 अधिक है, 12 ये अधिक था 12 इसमें जोड़ दिए, इक्वेशन हो गया बराबर, यहाँ से d का मान निकल गया, d का मान समीकरण 1 में रख दिए, तो यहाँ से a का मान निकल गया, a का मान निकल गया, d निकल गया, तो हम AP निकाल सकते हैं, क्योंकि AP में a और d सिर्फ रहता है, a और d, a प्रथम से a हो गया का जी प्रथम संख्या, जिसमें d जोड़ेंगे तो दूसरा संख्या d में, दूसरा संख्या में d जोड़ेंगे तो तीसरा संख्या में d जोड़ेंगे तो चौथा संख्या निकलेगा, इसी तरह से AP में निकल गया, यानी ये AP निकल गया। AP क्या चीज़ है, तो AP है 4 10 16 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 3 8 13 डॉट 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 253 अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने। देखिए इसका बनाने के लिए 2 नियम है, सबसे पहले कह रहा है 253 से अंतिम पद से 20वां पद, मतलब 253 के बाद 20वां पद का हम 20वां पद ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से 20वां पद, यहाँ तक तो नहीं, इसके बाद 20वां पद, यहाँ से निकालने के लिए सबसे पहले 2 नियम भी है, डायरेक्ट हम इसको a मान के निकाल सकते हैं 20वां पद, ठीक है, वरना तो फिर यहाँ से यहाँ तक हम n की संख्या निकालेंगे और प्लस में 20 और जोड़ देंगे तो इसका 20वां पद और
निकल जाएगा। सबसे आसान विधि यही है। क्या चीज कह रहा है 253 अंतिम पद से 20वां पद, तो 200 अंतिम 20वां पद 253 किसको काची मानेंगे प्रथम पद मान, इसके 20वां पद, इसके डॉट 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 अगला पद। और जानते हैं कि डी काची होता है आपस समान होता है, डी समांतर श्रेणी का हमेशा समान रहता है। इसको हम ए मान लेते हैं, ए हमको कितना मान लेंगे 253, एन बराबर हमको निकालना है कितना 20, डी बराबर A2 - A1, A2 - A1 है, हमको डी नहीं मालूम लेकिन डी यहाँ से निकाल लेंगे A2 - A1, तो A2 - A1 कर देंगे कहते हैं यहाँ से A2 - A1 करेंगे तो यहाँ से डी निकलेगा, तो डी यानी कि 8 है, यहाँ से 3 गया कितना जाएगा 5, हमको डी निकल गया कितना डी निकल गया 5, यहाँ से डी हमको निकल गया 5। अब फार्मूला लगा देंगे क्या चीज Tn बराबर A + N - 1 इंटू डी। Tn बराबर हमको निकालना है A है 253 मान लिए प्लस N 20 यानी कि 19 अगुने 5, 20 है 20 में से गया 19, 19 बचे। अब यहाँ से हो जाएगा Tn बराबर 253 प्लस कचे 19 बचे 95, 9 × 45, 9 × 45 5 9 × 95, Tn बराबर निकल गया कितना 5 3 8 है और 8 9 14 के 4 हाथ में 1 348, Tn बराबर उनको निकल गया 48, यानी कि 253 से 20वां पद हमको क्या चीज निकलेगा 348। अब देखो निकाले कैसे, निकला तो बड़ा आसान से लेकिन लग रहा है कैसे निकल गया। देखो क्या करना है 3 8 13 डॉलर 253 अंतिम पद से 20वां पद करा, अंतिम पद से 20वां पद करा, यहाँ तक तो है दिया हुआ, इसके बाद 20वां पद निकालने का, इसके बाद 20वां पद कौन होगा, मतलब मान लो कि 1 2 3 है और बीच में 4 है 5 है और इसको कह देंगे कि 10वां पद निकालो, 5वां पद से 10वां पद निकालो, 5वां पद से लेके यहाँ 5वां पद से दूसरा पद और निकालो, दूसरा पद और निकालो, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी 6 7वां पद ही होगा, 7वां पद होगा, इसका 7वां पद है लेकिन यहाँ का अंतिम पद से ये दूसरा पद क्या होगा 7 हो जाएगा, यहाँ से तो दूसरा पद ये हो गया। इसी तरह से करा यहाँ से 20वां पद, यहाँ से 20वां पद क्या होगा 348। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऐसे निकालने के लिए क्या चाहिए सबसे पहले हमको यहाँ से यहाँ तक के लिए एन निकालने पड़ेगा, यानी Tn के फार्मूला से लगाएंगे तो A + N - 1 इंटू डी। Tn दिया था कितना 253 A है कितना 3 और N - 1 इंटू डी, डी कितना है देखो ऐसे भी सेम निकला, डी कितना निकला डी निकला 5, यहाँ हो जाएगा 253, यहाँ माइनस हो जाएगा 3 बराबर N - 1 इंटू 5, यहाँ हो जाएगा 250 बराबर N - 1 इंटू 5, 5 × 25 50, यानी कि N - 1 यानी N बराबर हो जाएगा कहती 50 + 1 यानी N बराबर हो जाएगा कितना 51, N बराबर 51। यहाँ से यहाँ तक की संख्या कितना निकल गया 51, और प्लस में हमको 20वां पद और ज्ञात करना था, 20 इसमें और जोड़ते तो कितना होता 71। अब यहाँ से यहाँ तक हमको मिल गया कितना 51 पद, लेकिन 51 पद इधर से भी जोड़ रहे हैं और 20वां पद में भी इसको जोड़ रहे हैं, यानी कि डबल 253 क्या चीज़ 2 बार यूज हो जा रहा है। देखो 71वां पद हमको ना निकाल के कितना निकालना पड़ेगा 70वां पद निकालना पड़ेगा, कितना 70वां पद, क्योंकि इधर से जोड़ रहे हैं तो 51 इधर जोड़ रहा है, 20 में भी इधर जोड़ रहे हैं, 2 बार 253 को काउंट कर रहे हैं, इसलिए एक घटाने पड़ रहा है, यानी कि 70वां पद। 70वां पद निकालेंगे तब आएगा, देखो 70वां पद बैठना N - 1 इंटू डी, यहाँ हो जाएगा क्या ए हमको दे था 3 प्लस N हो जाएगा कितना 69 और गुना डी हो जाएगा कितना 5, यानी कि 3 9 × 5 45 की 5 हाथ में 4 और 6 × 5 30 और 6 36, 9 × 5 45 की 5 हाथ में जाएगा 4 और 6 × 5 30 और 4 34, यानी जाएगा कितना 348। 70वां पद कितना निकल गया 348, ऐसे भी निकला 348, ऐसे भी निकला 348। तो प्रोसेस दोनों सेम है, कुछ से भी बना सकते हैं, वहाँ डिपेंड करता है कितने नंबर में दिया। अगर 3 नंबर में देता है तो ऐसा सिंपल बना के हटा देना है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में देखते हैं।